हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के समरात अवाम को मिलने लगे। निगरान सेटअप ने एक मरतबा फिर पेट्रोल सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर की कमी, नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे बरकरार रहेगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत का इतलाक आज रात 12 बजे से कर दिया गया। फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं लॉ से होंगे। मरियम नवाज की ओकाड़ा में घनगरज, बानी पीटीआई पर ताक ताक कर वार, बोली इनकी सहूलतकारी रही ना सहूलतकार। कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का अज खुद नोटिस ले लिया। अल्लाह ने इन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। बुजदिल दुम दबाकर भाग गए हैं। इस्तीफे पर इस्तीफा रहा है। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जो अवाम पर चलाया गया। इनका इंतखाबी निशान पेट्रोल बम या तौशा खाना की घड़ी होनी चाहिए। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम कर रहे हैं, मंशूर पर नहीं जाती दुश्मनियों पर उतर आए हैं। अब मुकाबला तीर और शेर का है, शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की फिर तीरंदाजी, कहा इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई कारकुनों से हमदर्दी है। पंजाब में नून लीग की इंतजामिया पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रही है। नून लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालिफिन को पिच से आउट करके अकेला खेलना चाहती है। कई उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान तीर से महरूम रखा गया। आरोज ने नून लीग के दबाव में आकर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं, भरपूर हिस्सा लेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का दो टोक ऐलान, कहा हमसे बल्ला छीन लिया गया लेकिन रुकेंगे नहीं, घबराना नहीं है, डट कर खड़े हो जाएं, वोट की हिफाजत करें, 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। लतीफ खोसा ने कहा अदालत से कोई उम्मीद नहीं, हम अवाम की अदालत जा रहे हैं। अजीब अजीब इंतखाबी निशान अलॉट करके मजाक उड़ाया जा रहा है। आम इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत, सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा कि 8 फरवरी की तारीख सदर से मुशावरत के बाद मुकर्रर की। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। माजी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। आम इंतखाबात की जानिब एक और बड़ा कदम, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। बैलेट पेपर्स वाटर मार्क के साथ छापे जाएंगे। छपाई 3 प्रिंटिंग मशीनों से होगी। छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। तो यहाँ कोई जगह मुझे लगती नहीं है। तीर और तलवार से तो हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है। इंतखाबी एक जलसे हैं उनके, और अब उन्होंने कोई इशू बनाना है और वो यकीनन अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ पे नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। पंजाब में तीर से मुकाबला है ना तलवार से। बिलावल भुट्टो अपनी सियासी कद बढ़ाने के लिए नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, कहना था काश बिलावल भुट्टो सिंध में भी पंजाब जैसी तरक्की कर पाते। बोले पार्टी की हुकूमत आई तो सेनेटर बनूंगा। दीवार के ऊपर लिखी जा चुकी है कि लाडला प्लस जो है उसको इक़्तिदार में लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। आप देख लें, चीफ सेक्रेटरी के सारे अजीज इलेक्शन लड़ रहे हैं PMLN के टिकट पे, इसी तरह बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के लड़ रहे हैं। तो फिर जब इस तरह आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज करेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि वहाँ इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा या कोई और क्या कर लेगा। पंजाब में नून लीग और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ है, नदीम अफजल चंद ने दावा कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए
सीनियर पीपी रहनुमा का कहना था कि लाडले प्लस को इख्तिदार में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी नून लीग की हिदायत पर अमल दरामद कर रही है। नदीम अफजल चंद का मजीद कहना था कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून कमजोर इक़्तिसादी सूरत हाल पर फिक्रमंद। नवाज शरीफ का माशी माहिरीन के साथ मुशावरती इजलास। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक। मुल्की माशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। शरह तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई के बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नुकात तय। ज़राअत, सनत, IT की तरक्की के इमरात पर मबनी पैकेज तैयार। शरह सूद में कमी लाने, बड़ी सनतों और बरामदी शोबे के लिए इस्लाहात के उसूल भी मुरत्तब कर लिए गए। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला किया, फिर समाअत शुरू होते ही दरखास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा का अदालत के रूबरू वावेला। कहा आपने तो PTI की फील्ड ही छीन ली। तहरीक इंसाफ का शिराजा ही बिखेर दिया गया। अदालत ने दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और जमात पर एतराज़ है तो दरखास्त ले आएं। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस वापस ले लिया। गुज़िश्ता समाअत में 16 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न किए जाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस गैर मौसर हो चुका था। पेशावर हाई कोर्ट ने रात 9 बजे के बाद बच्चों के भीख मांगने पर पाबंदी लगा दी। सड़कों पर रात के वक्त बच्चों के भीख मांगने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने हुक्म दिया कि रात 9 बजे के बाद बच्चा सड़क पर भीख मांगते हुए नजर नहीं आना चाहिए। कहा रोजी कमाने का भी एक वक्त होता है, मसले को ठीक ना किया गया तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को तलब करेंगे। CTD कराची की काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। 2 इंस्पेक्टर समेत 8 अहलकार मुलाजमत से फारग। 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। अहलकारों पर शहरियों के अगवा, ताबान वसूली और छापों की आड़ में डकैतियां करने का इल्ज़ाम। DIG आसिफ एजाज शेख ने बरतरफी के ऑर्डर जारी कर दिए। अफसरान और अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और कॉल सेंटर्स पर गैर कानूनी छापों में मुलविस थे। एलामिये में एतराफ़। इसराइल की बर्बरियत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। फ़लस्तीन पर वहशियाना बमबारी। मिस्री सहाफ़ी समेत मजीद 33 अफराद शहीद। 24 घंटे में शहादतें 158 हो गईं। 2 घर मिस्मार। अल नजाह में यूनिवर्सिटी में धरना देने वाले 25 तलबा गिरफ्तार। शहादतों की मजमूई तादाद 24,000 हो गई। अल-क़साम ब्रिगेड ने मजीद 2 इसराइली फौजी ठिकाने लगा दिए। कई टैंक तबाह कर दिए। ज़मीनी झड़पों के दौरान अब तक 188 इसराइली फौजी मारे जा चुके। PCB चेयरमैन ज़का अशरफ की IG सिंध रिफत मुख्तार राजा से कराची में मुलाकात। PSL के कराची में मुनक्किद होने वाले मैचेस के दौरान सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल। IG सिंध कहते हैं कि मैचेस की सिक्योरिटी के लिए मरबूत कंटीजेंसी प्लान तरतीब दिया जाएगा। सिक्योरिटी के मजमूई उमूर को हर लिहाज से फुल प्रूफ और गैर मामूली बनाया जाएगा। ज़का अशरफ का सिंध पुलिस के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। न्यूजीलैंड से तीसरे T20 में सामने की तैयारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैमिल्टन से डैनिडन पहुंच गई। खिलाड़ी कल 3 घंटे प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा T20 इंटरनेशनल 17 जनवरी को खेला जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस लाइंस के गोदाम में लगी आग को बुझा दिया गया। गोदाम में पुलिस वर्दियां और दीगर सामान रखा गया था। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी से सामान बिल्कुल महफूज रहा।
हुकूमती सब्सिडी के मुस्बत असरात। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने सेल्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। साल 2022-23 में रिकॉर्ड 137 अरब 15 करोड़ रुपए की सेल हुई। इस्तेमाल शुदा सब्सिडी के साथ सेल 151 अरब रुपए रही। ज़राए का कहना है कि बुनियादी अशिया पर हुकूमती सब्सिडी के बाइस सेल बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। आटा, चावल, चीनी, घी, दालों पर हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। ठिठुरती सर्दी, हल्की मीठी धूप, नज़ारे हो गए और भी हसीन। परिंदों ने भी कर लिया पार्कों का रुख। मुल्क भर में सर्दी के रंग। इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार। मैदानी इलाकों में धुंध की सूरत हाल में कदरे बेहतरी। फ्लाइट्स मामूल के मुताबिक रवा दवा। कई इलाकों में मोटरवेज की बंदिश। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती रहीं। अमेरिका में बारिश, बर्फबारी और तेज हवाएं एक साथ। वस्त मगरबी रियासतों में सड़कों पर सफेदी छा गई। हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मारूफ सियासतदान निकी हाली की रिहाइशगाह भी बर्फ से ढक गई। डोनाल्ड ट्रंप की जायदाद बर्फ में छुप गई। दूसरी जानिब तेज बारिश के बायस कई मकामात पर पानी भी खड़ा हुआ। उर्दू के मशहूर शायर मुनव्वर राना 71 बरस की उम्र में भारत के शहर लखनऊ में इंतकाल कर गए। बेटी के मुताबिक मुनव्वर राना की तबीयत गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से ख़राब थी। गुज़िश्ता रोज़ उन्हें तशवीशनाक हालत के सबब वेंटिलेटर पर रखा गया था, मगर वो जांबर न हो सके। मारूफ गुलकार साहिर अली बग्गा और यूक्रेन की गुलकारा और अदाकारा कमालिया का नया पंजाबी रिमिक्स गाना लट्ठे दी चादर दुनिया भर में रिलीज। लाहौर के निजी होटल में गाने की लॉन्चिंग तकरीब में मारूफ शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। सोशल मीडिया पर गाने ने धूम मचा दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।